एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें कि वादों और नारों की आंधी के बाद आज बारी है वोटर के बयार की, जो पश्चिमी यूपी का भाग्य तय कर रहे हैं अपने वोट के जरिए। अगर आपके इलाके में हो रही है वोटिंग तो आप मतदान करने के लिए जरूर जाएं। बार बार एबीपी न्यूज आपसे कर रहा है ये अपील। 15 जिलों की 73 सीटों पर पश्चिमी यूपी में हो रहा है मतदान। मुस्लिम बहुल इलाके 26% हैं मुसलमान, 21% हैं दलित, जबकि 17% हैं जाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तय कर रहे हैं भाग्य उम्मीदवारों का, बीएसपी, बीजेपी या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन, किसके सिर सजेगा ताज, इसके लिए तो 11 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो दिलचस्प तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, आपको बता दें अलग अलग हिस्सों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। लंबी कतारें सुबह से ही देखी जा रही थी। खासतौर से महिलाओं की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में काफी अच्छी कहानी बयां कर रही है, क्योंकि महिलाओं को देखकर लग रहा है कि वो मतदान के प्रति कितनी ज्यादा जागरूक हैं। 2,60,00,000 वोटर हैं जो कि इस वक्त भाग्य का फैसला कर रहे हैं। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र के 2012 के नतीजे। 5 सीटें हैं फिरोजाबाद में, जिनमें समाजवादी पार्टी ने 3, बीजेपी ने 1 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2017 की तस्वीर क्या रहती है, इसके लिए 11 तारीख का हमें करना होगा इंतजार। हमारे संवाददाता अखिलेश आनंद की फिरोजाबाद से यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। इस वक्त मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में सुहागनगर ये इलाका है। यहाँ पर किस तरीके से सुबह सुबह सरगर्मी तेज हो गई है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। फिरोजाबाद की बात की जाए, विधानसभा की 5 सीटें हैं। पिछली बार 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 1 बीएसपी और 1 बीजेपी के खाते में आई थी। अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं, यहाँ से सांसद हैं। अखिलेश यादव और राज बब्बर जैसी शख्सियत भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेरे साथ एक शख्स, एक नौजवान है जो कि पहले मतदाता है इस बूथ पर। सर, माय नाम इज राहुल बंसल। मैंने यहाँ पर सुबह उठ गया था, फिर मैंने आज पहला वोट डाला। बड़ी खुशी की बात हो रही है कि यहाँ फर्स्ट वोट डाला हुआ है। आप लोग सुबह सुबह वोट डालने आ गए? हाँ। घर के काम निबट गए? काम बाद में होते रहेंगे। काम बाद में होते रहेंगे, घर के भी निबट जाएंगे। अच्छा। ये ज्यादा जरूरी काम है। ये ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए, सही बात है, ये ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में एबीपी न्यूज भी अपने मतदाताओं से अपील करता है कि आप भी जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलें। इन इलाकों में अगर आप रहते हैं, वोट जरूर डालें। कैमरामैन विशाल राय के साथ अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज, फिरोजाबाद। तो देखा आपने महिलाओं की ओर से जो बातें रखी गई हैं सामने, कि पहले हम वोट करेंगे, घर का काम बाद में करेंगे। और यही तस्वीर पूरे पश्चिमी यूपी में दिखाई देनी चाहिए। आपके इलाके में हो रहा है मतदान तो आप वोट करने के लिए जरूर जाएं। और एबीपी न्यूज ने कर रखी है खासतौर से तैयारी। हम आपको लगातार वो जानकारी भी दे रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर सबसे नीचे आप महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकते हैं। फिलहाल हापुड़ की जनता की राय आपको दिखाएं, उसके पहले 2012 के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ में 3 सीटें हैं, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 1 कांग्रेस पार्टी के पास। हापुड़ से हमारे संवाददाता विपिन तोमर की यह रिपोर्ट देखिए। हमें इस समय नेशनल हाईवे 24 पर, और ये दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है, और जहां हम खड़े हैं यहाँ से हापुड़ की सीमा शुरू होती है। और आप देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ मुकम्मल तैयारी की गई है। भारी संख्या में यहाँ फोर्स की तैनाती की गई है, निष्पक्ष चुनाव हो सके। जिससे अगर हम हापुड़ जिले की बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीट हैं। 2012 में यहाँ 2 सीटों पर धौलाना और गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 1 सीट सुरक्षित जो हापुड़ है वहाँ से कांग्रेस को जीत मिली थी। चुनाव को लेकर अगर प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो हापुड़ में कुल 10.5 लाख वोटों के लिए 917 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगर फोर्स की बात करें तो 25 कंपनी पैरामिलिट्री की, 2000 कांस्टेबल, 890 होमगार्ड्स के अलावा जिले की बाकी फोर्स लगाई गई है। हमारे साथ हैं इलाके के डीएसपी अतुल यादव जी। सर, किस तरह की तैयारी है प्रशासनिक चुनाव को लेकर? ये बिल्कुल प्रथम चरण का मतदान है और प्रशासन पुलिस की तरफ से पूरी निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए पर्याप्त चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और निष्पक्ष निर्भीक मतदान कराया जाएगा और सभी तरह की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। ये थे हापुड़ के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अतुल कुमार यादव, जिनका ये कहना था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरीके से फोर्स तैयार है। एबीपी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप अपना वोट करने जरूर जाएं। हापुड़ से कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी न्यूज़।
सुरक्षा के भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि ये चुनाव कुछ बड़े नेताओं के लिए क्यों है अहम। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लगातार धुआंधार उनकी ओर से रैलियां की जा रही हैं। नेताओं को लुभाने का कोई मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं। कल किसानों का नारा भी उनकी ओर से लगाया गया। पीएम मोदी के लिए क्यों अहम है? लोकसभा का नतीजा दोहराने की चुनौती उनके सामने है, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था 80 में से 73 सीटें 71 बीजेपी को और 2 उनके गठबंधन को मिली थी। नोटबंदी पर सबसे बड़ा जनमत प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिसे वो बड़ी सफलता के रूप में भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर जीते तो 2019 के लिए पीएम मोदी की राह आसान हो जाएगी, और अगर हारे तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था दिल्ली और बिहार का हाल। तो ये हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश के लिए क्यों अहम है? काम की परीक्षा उनकी होनी है। काम बोलता है का नारा कितना बुलंद होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दंगों का दाग धोना है। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, क्या उसका दाग धो पाएंगे? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस से दोस्ती का दम भी उनके लिए दिखाना एक बड़ी चुनौती है। जीते तो जाहिर तौर पर कद बढ़ेगा, न सिर्फ उनकी पार्टी में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हारेंगे तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी में उनके नाम को लेकर, उनके निर्णय को लेकर विवाद शुरू हो जाएगा। तो 2 बड़े नेताओं की बात हमने आपको दिखाई। और अब आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के लिए क्यों अहम है? लोकसभा का बदला लेने का मौका है। 80 में से सिर्फ 2 सीटें ही लोकसभा की बचा पाई थी कांग्रेस। एक खुद सोनिया गांधी की और दूसरी राहुल गांधी की थी। जीते तो हौसले बुलंद होंगे, अगर हारते हैं तो नेतृत्व को चुनौती मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़े चुनाव कांग्रेस पार्टी लगातार हारती हुई चली आई है। और इसी वजह से इस समय उनके सामने उत्तर प्रदेश बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। अध्यक्ष बनने का रास्ता भी फंसेगा अगर यहां पर हार होती है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी को साल 2012 में कुल 403 में से सिर्फ 28 सीटें मिली थी। बात अब बहन जी यानी कि मायावती की। मायावती के लिए क्यों अहम है? सत्ता में वापसी की चुनौती है। मायावती के लिए 2012 में 90 सीटें उन्हें मिली थी। मुस्लिम दलित समीकरण की अग्नि परीक्षा है। 20% मुस्लिम वोटर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि दलितों की तादाद 21 से 22% है। 2014 की हार से निपटने की चुनौती, एक भी बीएसपी ने सीट 2014 के लोकसभा चुनावों में नहीं जीती थी। अगर मायावती जीती तो कद बढ़ेगा, जाहिर तौर पर हौसले भी बुलंद होंगे। लेकिन अगर वो हार जाती हैं तो पार्टी के भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये बात की हमने बड़े नेताओं की कि उनके लिए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अहम क्यों है और पश्चिमी यूपी में किस तरह से उनका रोल काफी ज्यादा हो जाता है महत्वपूर्ण।